नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी मित्र रामपाल पर। आप सभी ने पिछले 3-4 दिनों में कभी सुना होगा कि भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इंग्लैंड से अपना गिरवी रखा हुआ सोना वापस इंडिया लेके आया है। तो इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। पहले मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर आपको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के बारे में एक अच्छी सोच और अच्छी समझ विकसित होगी। तो आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो बात है वर्ष 1991 की। उस टाइम भारत 1991 से पहले एक बंद अर्थव्यवस्था था, यानी विश्व की अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि भारत सरकार या उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी उसका मानना था कि जो ये विदेशी कंपनियां हैं वह भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बना सकती है, और इस वजह से जो क्षेत्रीय कंपनियां हैं या छोटे उत्पादक हैं, भारतीय उत्पादक, उनको नुकसान होगा। उस वजह से ये सारा कुछ था। और बाद में ऐसी स्थिति आई कि 1991 के अंदर हमारे पास विदेश से व्यापार करने के लिए, जैसे आयात करना होता है कुछ भी देश के लिए, जो भी आवश्यकता होती है, तो उस आयात के लिए हमारे पास एक हफ्ते से भी कम का विदेशी जो भंडार होता है, मुद्रा भंडार, वो बचा था। तो उसके लिए हमें लोन की जरूरत पड़ी। लोन देने वाली उस टाइम में 2 संस्थाएं थी। एक थी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, और दूसरी IMF। दोनों ही देशों पर अमेरिकी सहायक और अमेरिका का प्रभुत्व था, क्योंकि इन दोनों देशों में इनका मेजर इन्वेस्टमेंट होता है। तो लोन के बदले हमसे ये शर्त रखी गई कि भारत अपने देश में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को स्थापित करें। तो उस वर्ष 1991 से ये जो परिवर्तन है भारत में लागू किए गए। साथ में कुछ ऋण इंग्लैंड से लिया गया, और उसके बदले में हमारा जो सोना था वो इंग्लैंड की जो केंद्रीय बैंक थी वहां पे गिरवी रखा गया, और वो बैंक अपने जो भी अंडरग्राउंड क्षेत्र थे वहां पे उस सोने की रक्षा कर रही थी। तो अब बात आती है कि सोने को वापस क्यों लाया गया, वहां भी तो सोना सुरक्षित था। तो इसका कारण है कि यदि कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और इंग्लैंड हमें वो सोना देने से मना कर दे, तो उस टाइम हमारे लिए वो सोना नहीं रह जाएगा, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा जब इमरजेंसी में वो काम नहीं आ सके। जैसे उदाहरण के लिए अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने रूस पर बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, और यहाँ तक कि जो ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम होते हैं जैसे गूगल पे वगैरह, उनको भी वहाँ पे बंद कर दिया गया। तो वहाँ के लोगों का जो भी पेमेंट करने का माध्यम था वो बंद हो गया। लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो उनका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बचने के लिए भारत रणनीति के तहत इस सोने को इंडिया में ला रहा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े इसका यूज किया जा सके। और इसका एक और भी फायदा है, सोना यदि सरकार के पास में है तो जो डॉलर और रुपए का मुकाबला होता है, रुपए $1 में कितने रुपए हो सकते हैं, तो इसमें रुपए की मजबूत स्थिति बनी रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा विश्लेषण समझ में आएगा, और आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।